सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि मुकेश, आपसे क्या और लीड्स मिल रही हैं इस आतंकवादी हमले पर? जी देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हैं वो शामिल हैं। और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको जानकारी ये मिली है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनकी तरफ से कहा गया था कि अप्रैल के महीने में जो टूरिस्ट प्लेस हैं, खासतौर से जो पहलगाम के होटल हैं, वहां की रेकी करनी है। और 1 से 7 अप्रैल के बीच में कुछ आतंकवादी संगठनों के लोगों ने पहलगाम के होटलों की रेकी की थी और ये देखा था कि टूरिस्ट मोस्टली कहां पर जाते हैं, कहां पर हमला हो सकता है। जहां पर हमला हुआ है वो काफी हाइट वाला इलाका है, तो ये देखा गया था कि वहां पर जो सुरक्षा बल है वो जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो घाटी है जहां पर ये हमला हुआ है पहाड़ के ऊपर, वहां पर आमतौर पर केवल टूरिस्ट होते हैं, जो घुड़सवार जो लोग होते हैं वो होते हैं, और साथ में जो वहां पर दुकानदार लोकल हैं वो होते हैं। वहां पर हमला ये चुनकर और पहले से रेकी कर किया गया, क्योंकि ये पहले से आतंकवादियों ने 1 से 7 अप्रैल के बीच में उस पूरे इलाके की रेकी की थी, ये भी जानकारी मिली है। और इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन शामिल हैं, जिसमें लश्कर तैयबा का नाम जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से सामने आ रहा है कि लश्कर तैयबा का हाथ है। और उससे से जुड़ा हुआ जो संगठन है TRF, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में अपनी जांच जो है वो कर रही हैं, और जिन लोगों ने हमला किया है उनकी तलाश के लिए लगातार जो कॉम्बिंग है, जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, वो मल्टीपल एजेंसियां, मल्टीपल फोर्स, जिसमें आर्मी है, CRPF है, JNK पुलिस है, वो लगातार पहलगाम के आसपास के इलाकों में कर रही है। लेकिन अब तक इन हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, और ये जानकारी मिली है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, खासतौर से लश्कर तैयबा, उसका पूरा हाथ है। और उसी के कहने पर पहलगाम में 1 से 7 अप्रैल के बीच में आतंकवादियों ने वहां के होटलों की और वहां के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहां की रेकी की थी। जी बिल्कुल, अगर 1 से 7 अप्रैल में रेकी हुई है और अब जाके इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं तो जानकारियां मिस हुई हैं। ये कहा जा रहा है मुकेश कि 3 से ज्यादा आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। उस बारे में क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिली है कि 3 आतंकवादी आए थे और इन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी, कैप लगा रखी थी, और जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की है। ये भी जानकारी मिली है। इस फायरिंग में कुछ जो घोड़े थे जिन पर लोग सवार थे, वो घोड़े भी इसमें इंजर्ड हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और काफी बुरी तरह लोगों को मारा गया है। कुछ लोगों के शरीर में कपड़े भी नहीं मिले हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक लोगों को पहले ये लगा कि सेना के जवान हैं जो उससे नाम पूछ रहे हैं, इसीलिए लोगों ने अपने नाम बताए, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। तो इसमें अभी कई लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है, ये भी कहा जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, और वहां पर वो पहुंचकर जो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े तमाम लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। और सरकार ने ये कह दिया है कि जो टूरिस्ट इसमें घायल हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवारों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और ये भी कहा गया है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर से जो वहां पर फोर्सेस हैं, आर्मी और JNK पुलिस और CRPF, उनसे कहा गया है कि उनको खुली छूट है, और कहीं भी इस तरह के आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिले उनका तुरंत सफाया किया जाए, ये सीधे आदेश दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक जो हमलावर हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये वहां से कहाँ गए हैं, क्या इनको कोई लोकल सपोर्ट था, वहां पर ये छुपे हुए हैं, या ये पहलगाम से निकल गए हैं। तो इसको लेकर अभी सुराग नहीं लगा है, लेकिन लगातार पूरे इलाके में जो कॉम्बिंग है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल मुकेश, और इस समय हमें जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उन तक जानकारी मिले बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग में बना दिया गया है। फ़ोन नंबर्स भी हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपको बता सकते हैं कि 9596777669 ये नंबर्स हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में घायलों को वहाँ पे ले जाया गया, क्योंकि अनंतनाग श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर है और पहलगांव 2 घंटे की दूरी पर है। तो वाकई में जिस तरह से हमारे पर्यटकों को मदद मिल सके, चिकित्सा मिल सके, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तमाम निर्देश दिए गए हैं।
मैं आपसे और समझना चाहूंगी वहां पर प्रशासन की ओर से या जो सुरक्षा बल उनकी ओर से क्या और जानकारी दी जा रही है जिसको साझा किया जा सकता है। मुकेश, मैं जानती हूँ इस समय काफी हमें संवेदनशीलता बरतनी होगी, लेकिन क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं आपको? देखिए, जैसा आपने कहा कि कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिन लोगों ने अपने लोग खोए हैं या जो लोग इंजर्ड हैं उनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग वहां पर फोन करके अपनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर वो कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में तो ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि कौन कहाँ पर एडमिट है, कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो एक कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया गया है। वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो राउंड द क्लॉक तैयार रहें किसी भी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा जो पहलगाम जिले की पुलिस के अलावा जो जे.एंड.के पुलिस है और खास तौर से जो सीआरपीएफ और आर्मी है, वो लगातार एक ज्वाइंट ऑपरेशन इस पूरे इलाके में कर रही है, जिससे कि जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये काराना हरकत की है उनके बारे में कोई सुराग मिले। और ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि बिल्कुल खुली छूट है और सीधा अगर टेररिस्ट दिखते हैं सीधा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये बहुत ही काराना हमला है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट पर हमले कम होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको आतंकवादी टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया किस तरह से बड़ा हमला हुआ है जिसमें सीधा टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। निहत्थे टूरिस्ट जो कि एक पहाड़ के ऊपर थे और घुड़सवारी कर रहे थे, महिलाओं को, बच्चों को और साथ में जो और अन्य लोग थे उनको टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल एजेंसियां इस पूरे काम में लगी हुई हैं। जो टीआरएफ है उसका एक लंबा इतिहास रहा है कि उसने जम्मू कश्मीर में अभी हाल के दिनों में कई बड़े आतंकवादी हमले करवाए हैं जिसमें कई लोग मारे गए हैं, खासतौर से हमारे सुरक्षा कर्मी। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये लश्कर तैयबा का एक संगठन है, मुखौटा है, जो कि लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। तो टीआरएफ के जो टेररिस्ट इसमें शामिल हैं, कौन से इसमें लोग थे, क्या लोकल लोग हैं या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है।